अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो आज का व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया हुआ है। थोड़ी साफ़ सफाई थी मेरी करने की, बाकी नाश्ता वगैरह शाम का सबका हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट। मैंने मोहम्मद अली रोड से चॉकलेट की स्लाइस ला के रखी हुई थी, 3 पैकेट। मैंने देखे ब्लॉग में शेयर भी किया था आपसे बात को कि मैंने चॉकलेट लेकर आई हूँ। तो चलो आज बनाते हैं। और सारा ज़ुहान भी कब से बोल रहे थे कि मम्मी चॉकलेट ला के रखे हुए कितने दिन हो गए, तुम बनाई नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो लाओ आज बना ही लेती हूँ, फ्री बैठी हूँ तो बना लेती हूँ। जैसे ही चॉकलेट निकाली हूँ ना, बच्चे लोग खुशी खुशी किचन में आ गए। अरे वाह मम्मी चॉकलेट बना रहे हैं। ऐसे तो मेरे पास फ्रीज में चॉकलेट बहुत सारी रखी हुई होती है, बाहर की चॉकलेट होती है। फिर हम लोग कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ की बोलते हैं ना नामचीन चॉकलेट जो होती है वो भी उठा के लेके आते हैं बच्चे लोग के साथ साथ। बच्चों के डैडी को भी चॉकलेट बहुत पसंद है, लेकिन मैं खुद घर में बना रही हूँ ना, तो बच्चे लोग इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड है कि मम्मी चॉकलेट बनाएंगे। मैंने पहले भी बनाई, बहुत टाइम पहले मैंने बनाई थी चॉकलेट, जब सारा बहुत छोटी थी, जुहान तो था भी नहीं, इसलिए सारा को कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने चॉकलेट बनाई थी। अच्छा, यहाँ पर है ना, मैंने चॉकलेट की स्लाइस है ना आधी आधी ले लेनी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी स्लाइस है। अब यहाँ पर है ना 3 फ्लेवर की मैंने चॉकलेट ली हुई, एक डार्क चॉकलेट है, एक लाइट है और एक वाइट कंपाउंड चॉकलेट है, वो ली हूँ। तो मैं है ना फ़िलहाल वाइट वाली चॉकलेट यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो 2 शेड्स में बनती है, वो कभी मैं बनाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल है ना मैं सिर्फ एक ही शेड्स की बनाने वाली हूँ, दोनों मिक्स करके। तो मैंने एक डार्क चॉकलेट ली हूँ और एक लाइट चॉकलेट ली हूँ, ठीक है। तो जो डार्क चॉकलेट है ना उसका हल्का सा कड़वा टेस्ट होता है, इसलिए वो कम डालूंगी। और जो है एक मिल्क वाली चॉकलेट होती है जिसका लाइट कलर है, वो मैं ज़्यादा डालूंगी। और जो डार्क है ना वो मुझे कम डालनी है, जैसा कि मैंने बोला वो कड़वी लगती है इसलिए। लेकिन दोनों का फ्लेवर साथ में मिक्स करके बनाओ ना तो बहुत अच्छा चॉकलेट बनता है। तो मैंने है ना पानी गर्म को रखा है और उसके ऊपर एक टोप रख दिया मैंने, और उसके अंदर चॉकलेट डाल दी है इस तरह से तोड़ तोड़ के बड़ी बड़ी, और ये है ना स्टीम में ही मेल्ट हो जाएंगी। अब मेरे जुहान को देखो यहाँ पे स्लैब पे खड़े हो गया है और देख रहा है कि मम्मी चॉकलेट कैसी बना रहे हैं। उसको यकीन ही नहीं हो रहा है कि मम्मी चॉकलेट भी बना सकते हैं करके। अब उसको कैसे बताओ कि तेरी मम्मी पहले भी बना चुकी है चॉकलेट और तेरे डैडी को खिला चुकी है। मैं कुछ नट्स भी इसमें ऐड करूँगी, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर है ना बादाम ले लिए हैं, चाहो तो काजू भी ले सकते हो। मैंने जब लास्ट टाइम बनाई थी ना बहुत साल पहले, तो मैंने काजू बादाम पिस्ता ये 3 चीज़ें इसमें ऐड की थी, लेकिन मैं सिर्फ इसमें बादाम ऐड कर रही। मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम जब मैंने ये तीनों किस्म के ड्राई फ्रूट ऐड की थी ना, तो कुछ ज़्यादा ही ड्राई फ्रूट्स उसमें हो गए थे, तो वो मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब चॉकलेट लग रहा था, लेकिन उसको चूसने के साथ साथ चबाना भी भारी पड़ गया था। मतलब तो इसके लिए मैंने सोचा कि अभी सिर्फ इस बार बादाम डालूंगी। तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके ले लिए बादाम के कुछ इस तरह से, और इसको बस ऐसे रोस्ट करके ले रही हूँ। थोड़ा सा घी डाला था मैंने इसमें, बहुत हल्का सा घी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, ड्राई फ्रूट्स भून रहा था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने चॉकलेट बनाई थी ना, स्पेशली मैंने बाहर से एक ट्रे खरीदी थी डिज़ाइन में चॉकलेट बनेंगे बोल के। तो पता नहीं अब वो ट्रे मुझे मिल ही नहीं रही, मैंने पूरा किचन ढूंढ लिया लेकिन नहीं मिल रही। लेकिन मुझे याद आया इस टाइम पे कि वो बेड में हो सकती है, तो शायद मुझे बेड में मिल जाए। लेकिन मैंने सोचा कि अब पसारा निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेड में अब बहुत सारे सामान लगा। खैर मेरी यहाँ पर चॉकलेट मेल्ट हो गई थी, तो उसमें मैंने बादाम डाल दिए भुने हुए। और ये है ना आइस क्यूब ट्रे है, इसको यूज़ कर रही हूँ मैं चॉकलेट बनाने के लिए। खैर मैंने इसमें गरम गरम में ही जो है ना चॉकलेट का लिक्विड ऐड कर दी, और अभी मैंने इसको अच्छे से प्लेन करके ले ली हूँ। और जो गिरा हुआ है ना उसको भी उठा रही हूँ। पता है ये गरम गरम में ही मोल्ड में डाल देना होता है, इसको थोड़ा देर भी बाहर रखे ना तो ये फटाक से कड़क हो जाता है, इसके लिए। और देखिए ये सेट कर ली मैंने अच्छे से ट्रे में। अब इसको 2-3 घंटे के लिए ना मैं फ्रीज में रख दूँगी, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अच्छा चलो मैं आपको बताती हूँ मेरी न्यू सैंडल, मतलब हील नहीं है इसको, ये फ्लैट चप्पल है। शादी से पहले मैं फ्लैट चप्पल बहुत पहना करती थी, लेकिन शादी के बाद तो मैंने जैसे बहुत कम कर दी। पता है सेम डिज़ाइन में ना वाइट चप्पल थी, लेकिन क्या है ना कि वो साइज़ छोटी थी, मुझे आ नहीं रही थी। तो फिर मेरे को ये ब्लैक अच्छी लगी थी, मैंने सोचा कि चलो ये वाली ले लेती हूँ। चप्पल में 2 कलर ज़्यादा पसंद है, ब्लैक एंड वाइट। 2-3 घंटे के बाद मैंने फ्रीज से बाहर निकाली चॉकलेट, और आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से ये चॉकलेट सेट हो गई है, देखो। और चलो अब इसको निकालती हूँ आप लोगों के सामने। चॉकलेट मेल्ट करने के लिए ना थोड़ा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि वो ऑल टाइम पूरा टाइम मतलब है ना स्टीम पर ही मेल्ट होती है। पानी की जो भाप होती है उस पे ही मैंने पूरा टाइम चॉकलेट को मेल्ट किया। आधा घंटा मुझे पूरा गया उतना चॉकलेट को मेल्ट करने में, स्लो फ्लेम पे मैंने चॉकलेट मेल्ट की थी। खैर यहाँ पर एक कंटेनर में मैंने ये चॉकलेट डाल के रख ली। एंजॉय। फिर एक नए दिन का आगाज़ होता है। ये वीडियो को मैंने सुबह से स्टार्ट की हूँ, अब मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, वो सब आप लोगों से शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप लोग देखें कि मैंने ये अनबॉक्स किया है। ये मैंने एक मैग्नेट मंगाई थी फ्रिज के लिए,
ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की, बाकी जो लगे हुए फ्रिज पे ये भी मैग्नेट ही है, लेकिन ये बाइक पे हस्बैंड वाइफ एक कपल जो बैठा है, मतलब कितना क्यूट लग रहा है। उसको देख के थोड़ा फ़ील हुआ मुझे कि मैं हूँ और ज़ाकिर है। अच्छा चलिए पहले बच्चे लोग को स्कूल छोड़ देती हूँ। सारा को मैंने सुबह ड्रॉप कर दी टिफ़िन वगैरह दे के। अब मैं ज़ोहान को ड्रॉप करूँगी। यहाँ पर मैंने ज़ोहान को रेडी कर ली फटाफट। इसका टिफ़िन बॉक्स वगैरह भी मैंने तैयार कर ली हूँ, बस इसको शूज़ वगैरह पहनाना बाकी था। और ठंड का मौसम आ चुका है, हमारे मीरा रोड में भी ठंड बहुत होती है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने ज़ोहान को जैकेट वगैरह नहीं पहनाया। अच्छा उतने में वॉचमैन अंकल की कॉल भी आ गई थी, तो उनसे मैं बात कर रही थी। सोहान को स्कूल के लिए ड्रॉप करूँगी और आते टाइम में ना मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी है जो ख़त्म हो गई है। ब्लिंकिट से सोचा था कि ऑर्डर करूँ। मेरा मतलब है कि मैं ऑर्डर कर ही रही थी, लेकिन ऑर्डर जो है प्लेस हो ही नहीं रहा था, तो फिर मैंने कैंसिल कर दी। मैंने सोचा कि नहीं, इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं खुद जाकर लेकर आ जाती हूँ। तो फिर सोचा कि वही ज़ुहान को ड्रॉप करती हूँ जाते जाते, और वो भी ले लूँगी। पास ही में तो शॉप है। दिवाली फेस्टिवल की छुट्टियां एंड हो गई। आज बच्चों लोग का फर्स्ट डे था स्कूल जाने का। चलो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बाहर का थोड़ा सा व्यू शेयर करूं। हमारी बिल्डिंग के आसपास ही है ना बहुत सारे स्टोर्स है, ऐसे राशन शॉप भी है, सब्जी तरकारी वगैरह भी मिल जाती है, और सुपरमार्केट भी है। मतलब माशाल्लाह हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरा मतलब है कि मार्केट में जाना नहीं पड़ता है, आसपास सब मिल जाता है। तो सुबह सुबह है ना खाली खाली रहता है, मतलब इतने सुबह में कोई दिखता नहीं। 9 बजे का टाइम था ना ये। तो मैंने सोचा कि मैं ना सूखी लाल मिर्ची भी ले लेती हूँ। लाल चटनी जो होती है ना लहसुन और मिर्ची की, वो ख़त्म हो गई है, और ये चटनी है ना हम लोग को चाहिए। कुछ भी ऐसा शाम में स्नैक्स वगैरह बनाते हैं ना, तो फिर उसके साथ खाते हैं हम लोग। तो वो चटनी भी मैं बनाने वाली हूँ, इसलिए मिर्ची ले ली। और प्याज आलू भी ख़त्म हो गई थी, वो भी ले ली। मैं आलू बड़ा बड़ा लेती हूँ, लेकिन प्याज छोटी साइज़ में लेती हूँ, क्योंकि आलू बड़ा काटने होता है लेकिन प्याज बड़ी काटनी नहीं होती, इसलिए प्याज है ना मैं मीडियम साइज़ की लेती हूँ। रात में मैंने है ना काबुली चने सोक करने के लिए रखे थे, और ये देखिए नेक्स्ट डे में बहुत अच्छे से फूल गए हैं। अब ये क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो ये सारे चने मुझे बनाने नहीं है। हम 2 लोग तो ये खाने के लिए, ज़ाकिर और मैं। बच्चे लोग कितना खाएंगे मेरे। तो मैंने क्या सोचा ना कि मैं चने है ना बॉईल करके रख लेती हूँ। थोड़े यूज़ करूँगी और थोड़े मैं फ्रीज में रख लूँगी। तो मैंने है ना चनों को वॉश करके ले ली, और पानी के साथ चने डाल दी, थोड़ा सा नमक ऐड की। कुछ होल स्पाइसेस मैं ऐड कर रही हूँ, सूखी इलायची, तेज़पत्ता, जावित्री और 2-4 लौंग इसमें डाली हूँ मैंने। चले अब इसको बॉईल करने के लिए रखती हूँ। 2 ही सीटी लेनी है, 2 सीटी में ये चने अच्छे बॉईल हो जाएंगे। सोच रही थी पूरी बनाऊं या फिर रोटी बनाऊं। फिर सोचा कि नहीं, रोटी बनाते हैं सूखी सूखी, क्योंकि ऑलरेडी चने हैवी होते हैं, और चनों के साथ फिर पूरी बनाऊंगी तो डबल हैवी हो जाएगा। इसके लिए मैंने सोचा कि रोटी बनाती हूँ सूखी सूखी, और मस्त चने बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आटे का डो बना के रख ली हूँ, और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दी हूँ, ताकि आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और फ़ौरन आटा गूँध के रोटी नहीं डालनी चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ी देर आटे को रेस्ट देना चाहिए, उसके बाद में रोटियां बनाएं तो अच्छी बनती है, फूली फूली भी रोटी बनती है। और जो आटा हम लोग गूँधते हैं ना, वो अच्छे से तेल पानी में ऑब्जॉर्ब भी हो जाता है। डस्टबिन भी मैंने सुबह में रखी थी बाहर, तो मैंने इसको वॉश करना था आज, तो डस्टबिन भी वॉश करके ले ली फटाफट से, और उसमें कैरी बैग डाल के रख ली। और आटा भी ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो अभी ख़त्म हो गया है तो कंटेनर को भी वॉश कर लेती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा आटा कैरी बैग में रख के फिर कंटेनर में डाल के रखती हूँ, इससे मेरा कंटेनर गंदा नहीं होता। लेकिन ख़त्म हो गया तो फिर मैं इसको वॉश करती हूँ एक बार, क्योंकि आटा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो फिर महीना भर मैं आटा लेती नहीं हूँ मार्केट से। 1 महीना तो चलता है, तो फिर 1 महीने तक कंटेनर धोने में आता नहीं है, इसलिए खाली हो गया तो मैंने फटाफट वॉश करके डाल दी कंटेनर को। देखो ये रेसिपी को शायद से आप लोगों को नोट करना पड़ेगी, क्योंकि ये चने जो है ना, चनों की रेसिपी बहुत मज़े की है। शायद से आप लोग में से कोई ना कोई ऐसा बनाता रहेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं ट्राई किया है तो कभी करिएगा। मैंने सबसे पहला ऑयल में ज़ीरा डाल दी, और प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी। प्याज पिंक हो गई थी, फिर उसमें मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड की, टमाटर छोटे छोटे काट के डाल ली, हल्दी, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक ऐड कर ली। अब टमाटर और प्याज का थोड़ा सा ग्रेवी करना है, इसलिए पानी डाल के मैंने इसको स्लो पे पकने के लिए छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर चनों को चेक कर लेती हूँ, तो चनों में मैंने 3 सीटी ली, और अब चने चेक करी थी तो चने अच्छे बॉईल हो गए हैं। इतने बॉईल नहीं करने हैं कि मैश होए, मतलब इतने बॉईल की हूँ कि बस ये दब रहे थे हाथ से।
अब ये चने बहुत सारे हैं तो चनों की आधी क्वांटिटी मैं फ्रीज में रख दूंगी एयर टाइट कंटेनर में डाल के चनों को, और आधे मैं यूज़ कर रही हूँ। टमाटर और प्याज का अच्छा मतलब ग्रेवी हो गया था, फिर इसमें मैंने बॉइल्ड चने ऐड, हरा धनिया हरी मिर्ची बारीक बारीक चॉप करके ऐड की, फिर मैंने इसमें चिकन मसाला 2 चम्मच ऐड की। आप चाहो तो इसमें जो चनों का मसाला आता है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन का मसाला डाली, इससे ना बहुत अच्छे चने बनते। कभी ट्राई करिएगा चिकन एवरेस्ट मसाला ऐड करके। खैर हल्की सी ग्रेवी है इसलिए इसको सुखाने के लिए मैंने स्लो पे पकाना है ढक करके, और बाकी चने मैं इस तरह से है ना कंटेनर में डाल के रख रही हूँ। इसे भी मैं कभी रेसिपी में यूज़ कर लूँगी, फ़िलहाल इसको रख दी हूँ मैंने फ्रीज में। चलिए अब रोटी बना लेती हूँ। चने तो बन रहे हैं। चना तो उसको बोलते हैं जो काला होता है, इसको स्पेशली छोले बोलेंगे, एक्चुअली छोले मसाले, और मैं ही कब से इसको बोले जा रही हूँ चना चना। खैर छोले मसाले बना रही हूँ मैं। अच्छा देखिए आटा मैंने बस ऐसा गूंद के छोड़ दी थी रेस्ट के लिए, और अभी आटे को मैंने दोबारा मालिश दी। ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि आटा अच्छा सॉफ्ट हो गया था। गूंद कर रखने से ना थोड़ी देर के लिए ये एक फ़ायदा हो जाता है कि आटा अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, मालिश ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। रोटियां सेकते वक्त मैंने बिल्कुल भी ऑयल का घी का यूज़ नहीं किया है। हाँ आटा गूंदते वक्त मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था इसमें, बहुत थोड़ा सा डाला था। ज़्यादा आटे में ऑयल डालकर गूंदने से ना आटा फिर काला हो जाता है, रोटियां भी काली काली बनती है, इसलिए बहुत कम मैंने इसमें ऑयल डाली थी आटा गूंदते वक्त। खैर यहाँ पर रोटियाँ आप लोग देख सकते हो अच्छी वाइट वाइट भी बनी है और अच्छे से माशाल्लाह फूल भी रही है। अब रोटियां बनाने में अच्छी एक्सपर्ट हो गई हूँ लगता मैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि रोटियां अच्छी बन रही है, फूल भी रही है और अच्छी गोल गोल भी बन रही है। नहीं तो पहले तो गोल भी नहीं बनती थी ठीक से, एक आध बन जाती थी गोल और एक आध फूलती थी, लेकिन माशाल्लाह अब सारी रोटियां मेरी फूल जाती है। अच्छा देखिए रोटियां बन गई है, और ये रोटी रखने वाला हॉट पॉट सबको बहुत पसंद आता है, तो ये मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं किया था, ये मैंने डीमार्ट से ख़रीदी। देखिए ये छोले मसाले बहुत अच्छे से बन गए हैं, बिल्कुल ग्रेवी नहीं है लेकिन ये मस्त बने थे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ा और रोटी के साथ हम लोग ने सबने इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। घर के कामों में और खुद के बातों में इतनी उलझ चुकी थी कि वीडियो में मैं आपको बता ही नहीं पाई कि हम लोगों को शाम में एंगेजमेंट में जाना है, और ये एंगेजमेंट मेरे ससुराल में है। मेरे कज़न जेठ की बेटी है, उनकी एंगेजमेंट है, तो उनकी एंगेजमेंट में मैं जा रही हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मलाड मालोनी, और डायरेक्ट हम लोग हॉल में ही पहुंचने वाले हैं। हम लोग को एक दिन पहला ही बुलाया हुआ था लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि सारा के डैडी यहाँ पर थे नहीं, रात में वो लेट आए, इसलिए हम लोग यहीं पे थे, बाकी सब लोग घर के उधर ही थे। रेडी होने को भी हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और हम लोग लेट पहुँच रहे हैं हॉल में। देखिए मैं तैयार हो गई थी, बच्चों लोग को भी फटाफट तैयार कर ली, सारा के डैडी भी रेडी हो गए थे और हम लोग डायरेक्ट हॉल में पहुँच गए। यहाँ पे देखे तो फंक्शन भी स्टार्ट हो गया था, सारा की दादी भी वेट कर रहे थे, बाकी सब लोग भी। और माशाल्लाह इंगेजमेंट का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया, और बहुत पब्लिक थी। पब्लिक बोले तो रिश्तेदारी ज़्यादा होते हैं, रिश्तेदारी थे, सब जान पहचान के थे मतलब। और दुल्हन के लिए ये गिफ्ट आया है दूल्हे वालों के तरफ से, और लड़की वालों ने भी दूल्हे को मतलब रिंग वगैरह कुछ दिए हैं, लेकिन वो सब मैंने शूट नहीं की, मैं शूट ही नहीं कर पाई। एक्चुअली ये क्लिप भी मैंने मेरे जेठानी को बोली थी लेने, उनसे मैंने क्लिप ली, ये रिंग वाली क्लिप मैंने उनसे मंगाई व्हाट्सएप पे। खैर कपल माशाल्लाह बहुत प्यारा है, दुआ ज़रूर देना। और उसके बाद अच्छा फंक्शन एंजॉय किए, फिर लास्ट में सब ने खाना खाया। वो बोलते हैं ना फिल्म ख़त्म खाना हजम। अल्लाह हाफिज़।